वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मकबूजा कश्मीर समेत भारत में भी इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मासूम शहरियों को भारतीय जबर इस्तिबदाद से निजात दिलाने के लिए नतीजा खेज इक़दाम उठाए। हतमी फैसले तक आईजी सिंध कलीम इमाम ओहदे पर काम करते रहेंगे। आईजी सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक इस्टेब्लिशमेंट का खत सिंध हुकूमत को मौसूल। वजीर आला मुराद अली शाह की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, आईजी की तब्दीली के लिए क़वानीन और तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह का शहरियार आफरीदी और DGANF को अदालत बुलाने का मुतालबा, कहा अगर साजिश हुई है तो बताया जाए किसने की। बात अयां हुई है, ये केस सियासी इंतकाम है। कहा इस साल मिड टर्म इंतखाबात होंगे और इस हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर बोले कि जो मरीज घर से अस्पताल जा सकता है तो क्या वो होटल नहीं जा सकता। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं क़यादत के भाग जाने पर राना सनाउल्लाह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। राना सनाउल्लाह का मतलब है कि मियां साहब तंदुरुस्त हैं। राना सनाउल्लाह पहले अपनी क़यादत के दरमियान मिड टर्म इंतखाबात करवाएं। जिस मुकदमे में आपको जमानत मिली है उसका ट्रायल अभी बाकी है, उस पर तवज्जो दें। चिलमन के पीछे ताउन जारी है। उम्मीद है इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी इत्तेफाक राय से हल होगा। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं बहुत सी अफवाहें चल रही हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। कहा नवाज शरीफ को वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं। अफगान अमन अमल में अमेरिका की मुश्किल तवक्कुआत तो निभा दें, मगर पाकिस्तान की तवक्कुआत का क्या हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद का पाकिस्तान से मुताल्लिक ट्रैवल पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो भरपूर जवाब देंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी की मुहिम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार हुए, मगर गिरफ्तार अफराद के घर वालों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। गिरफ्तार अफराद के वालिदैन का कहना है कि मुहिम के आगाज से कबल अवाम में मुहिम से मुताल्लिक आगाही फराहम करनी चाहिए थी। हमें हमारे बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आगाज हो गया। योम एम्ब्रॉयडरी मशीन बाय एमटेक्स एनजीटेक्स ग्लोबल टेक्सटाइल 2020 का इफ्तिताह। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 3 दिन जारी रहेगा। हैदराबाद के 12 साला बच्चे हमजा के बेदर्दी से कत्ल में मुलव्विस कातिल गिरफ्तार। फैक्ट्री से बच्चे की तशद्दुद लाश बरामद हुई थी। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियों के सख्त अहकामात पर SHO थाना टंडो यूसुफ खादिम हुसैन भट्टी ने कार्रवाई करके मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। गैर हाजिरी पर भारी जुर्माना। प्रिंसिपल की जानिब से बिला जवाज 3000 से 10,000 तक गैर हाजिरी पर जुर्माना लेने पर हाफिजाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन की 300 से जायद तालिबात ने अलीपुर रोड ब्लॉक कर दिया। तालिबात का भरपूर एहतजाज और शदीद नारेबाजी और वसूल किए गए जुर्माने वापस किए जाएं, तालिबात का मुतालबा। मुरीद के मोटरवे पुलिस एहलकार का 7वीं क्लास के तालिब इल्म पर तशद्दुद। मोटरवे पुलिस एहलकार तालिब इल्म को जख्मी हालत में छोड़कर फरार। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। महमूदुल्लाह कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। तमीम इकबाल, सोमिया सरकार, नईम शेख, नजमुल हसन शांतु टीम में शामिल। अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव बाय SPCA। मलीरगंज से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है और मुतनाज़ शहरियत कानून ने भारत की जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़लियतों के मजहबी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। उनका कहना था कि निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मासूम कश्मीरियों को भारतीय जबरो इस्तिबदाद से निजात दिलाने के लिए नतीजा खेज़ इक़दाम उठाए। मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ख़ित्ता किसी नई महाज़ आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान कशीदगी के ख़ात्मे और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए कोशां है। वफाकी हुकूमत ने हुकूमत सिंध को IG का चार्ज एडिशनल IG को देने से रोक दिया। सिंध हुकूमत के ख़त के जवाब में कहा गया है कि हतमी फैसले तक कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। ख़त में कहा गया है कि IG सिंध की तब्दीली की दरख्वास्त पर गौर जारी है और फैसले से सूबाई हुकूमत को आगाह किया जाएगा। फैसला होने तक कलीम इमाम IG सिंध के ओहदे पर काम करते रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत हुई, जिसमें IG की तब्दीली के लिए क़वानीन और तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी और डायरेक्टर जनरल इंसदाद मंशियात फोर्स ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक को अदालत में बुलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि शहरियार आफरीदी और DG ANF को अदालत में बुलाया जाए और पूछा जाए कि अगर साजिश हुई है तो बताया जाए कि किसने साजिश की। अदालत ने भी यही कहा कि ये बात आया हो गई है कि ये केस सियासी इंतकाम है। नवाज शरीफ से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो मरीज अपने घर से अस्पताल जा सकता है तो क्या वह होटल नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2020 में मिड टर्म इंतखाबात होंगे और इस हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि क़यादत के मुल्क से भागने पर राना सनाउल्लाह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। राना साहब कहते हैं नवाज शरीफ अस्पताल से घर जा सकते हैं तो रेस्टोरेंट क्यों नहीं। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए कहा, मियाँ साहब तंदुरुस्त हैं, रेस्टोरेंट से जेल भी जा सकते हैं। राना साहब अंदरूनी लड़ाई में मुब्तला क़यादत के माबैन मिड टर्म इंतखाबात कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस मुकदमे में राना साहब को ज़मानत मिली है उसका ट्रायल अभी बाकी है, उस पर तवज्जो दें। शेख रशीद ने कहा है कि बहुत सी अफवाहें चल रही हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के 2 नए केसेस आने वाले हैं। नवाज शरीफ को वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं। पहले ही कहा था नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, जरदारी भी जेल से निकलेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेब ऑर्डिनेंस पर भी चिलमन के पीछे ताउन जारी है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी इत्तफाक राय से हल होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ उनका इत्तेहादी हूँ, तहरीक इंसाफ कारकुन नहीं। मसाइल हैं, महंगाई है, लेकिन इमरान खान के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। अवाम से कहता हूँ 1.5 साल का वक्त और दें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के बाद शिकवा किया है कि हमने अमरीका की मुश्किल तवक्कुआत तो निभा दी, लेकिन पाकिस्तान की तवक्कुआत का क्या हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो ने कोई नया मुतालबा नहीं किया, लेकिन माइक पॉम्पियो से दरियाफ्त किया, पाकिस्तान ने आपकी मुश्किल तवक्कुआत निभा दी, मगर हमारी तवक्कुआत का क्या हुआ। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तशवीश से आगाह किया कि भारत की किसी हरकत से ख़ित्ता मुतासिर हो सकता है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान में हर मज़हब को भरपूर आज़ादी है, मगर कश्मीर में नमाज जुमा की भी इजाज़त नहीं है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम के वाज़ेह अहकामात के तनाजुर में DIG ट्रैफिक कराची ने अमल दरामदी इक़दामात के तहत मुहिम के पहले रोज़ ही 193 ड्राइवरों को बाकायदा गिरफ्तार करते हुए 4765 चालान किए। गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ दफ़ा 279 के तहत 163 मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तार अफराद के वालिदैन का कहना है कि मुहिम के आगाज़ से कबल अवाम में मुहिम से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करनी चाहिए थी। गिरफ्तार अफराद के घर वाले घंटों थाने के बाहर खड़े हैं, मगर उन्हें अपनों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आगाज़ हो गया। यौम एम्ब्रॉयडरी मशीन बाय एमटेक्स NG-टेक्स ग्लोबल टेक्सटाइल 2020 का इफ्तिताह मिर्ज़ा अख्तियार बेग ने किया। इस मौके पर मुल्की और गैर मुल्की तकरीबन 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें गैर मुल्की कंपनीज ने हिस्सा लिया। कराची एक्सपो सेंटर में इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे।
2 روز قبل تھانہ حالی روڈ کی حدود سے 12 سالہ بچے حمزہ ریاض کی گمشدگی کی اطلاع پر پولیس نے تلاش شروع کی، جس کے بعد گزشتہ روز فیکٹری سے بچے کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیوں کے سخت احکامات کی روشنی میں ایس ایچ او تھانہ ٹنڈو یوسف خادم حسین بھٹی نے حمزہ کے قتل میں ملوث ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ ٹنڈو یوسف میں مقدمہ درج کر لیا گیا، تفتیش جاری ہے۔ حافظ آباد گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی طالبات نے بلا جواز جرمانے کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ ڈگری کالج کی طالبات کا کہنا ہے کہ ہم غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرنسپل کی جانب سے بلا جواز 3000 سے 10,000 تک غیر حاضری پر جرمانہ لیا جا رہا ہے، جو ظلم ہے۔ طالبات نے علی پور روڈ بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بلا جواز بھاری جرمانوں کے خلاف احتجاج پر اسکول پرنسپل کی جانب سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ اس دوران پولیس اور والدین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ طالبات کا کہنا ہے کہ اگر 2 روز میں وصول کیے گئے جرمانے واپس نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ 4 بہنوں اور بوڑھی ماں کی کفالت کرنے والا 7ویں کلاس کا طالب علم مرید کے موٹر وے پولیس اہلکار کے تشدد سے لہو لہان ہو گیا۔ 7ویں کلاس کا طالب علم جو 4 بہنوں اور بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے اور والد کی وفات کے بعد گھر کی کفالت کرائے کا رکشہ لے کر گزارا کرتا ہے۔ موٹر وے پولیس کے ایک اہلکاروں نے اس پر تشدد کیا اور مبینہ طور پر ڈنڈا مار کر سر پھاڑ دیا۔ بوڑھی ماں اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی، بیٹے کو لہو لہان دیکھ کر انصاف کی دہائیاں دینے لگی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ محمود اللہ بنگلہ دیشی کپتان مقرر۔ T20 سیریز کے لیے دیگر کھلاڑیوں میں تمیم اقبال، سومیہ سرکار، نعیم شیخ، نجم الحسن شانتو، لٹن کمر داس، ایم ڈی متھن، عفیف حسین دھرو، مہدی حسن ٹیم شامل ہیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔